शिव बाबा कि जब इंसान मर जाता है तो उसको स्वर्गवासी कह देते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं कि फलाना फलाना स्वर्गवासी हो गया। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ है? केवल हम मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग नरक कर्मों का भोग फल जो कुछ करना है वो यहाँ पृथ्वी पर ही करना है, ऊपर कुछ भी नहीं है, यह भी कह देते हैं। द्वापर से भक्ति चालू हुई तो सबसे पहले शिव बाबा के पूजाएं की, अर्चनाएं की। अब शिव बाबा तो बिनती स्वरूप है, निराकार है, जन्म मरण से परे है। आत्मा तो फिर भी पुनर्जन्म लेते लेते गिरती रहती है और भक्ति में नीचे उतरती चली जाती है। क्यों? कि सबसे पहले वो शिव बाबा पे विश्वास करती है और शिव बाबा के बड़े बड़े मंदिर देवालय बनाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उतरते उतरते जो अन्य सनातन में पैदा होते हैं और धर्म स्थापक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अन्य देवी देवताओं के, राम के, कृष्ण के, विष्णु के और अन्य देवी देवताओं के जो सूक्ष्म वतन के देवी देवता हैं उनके मंदिर बनाना चालू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे भी नीचे आते हैं, भक्ति तो नीचे ही लाएगी ना, तो नीचे आते हैं तो वो सत्तो प्रधान से सत्तो, रजो और आज तमो, उसके कारण का पहले शिव बाबा के, उसके बाद अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनने लगे, उसके बाद उनके गणों के मंदिर बनने लगे। जैसे हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं और गणेश जी हैं, जो इनकी सवारी हैं, जो इनके गण हैं, उनके मंदिर बनने लगे। लेकिन अब तो बिल्कुल तमो प्रधान हो चुके हैं, प्रकृति 5 तत्वों की बिगड़ चुकी है। तब ये देहधारियों के पूजन करने लगे, अर्चन करने लगे और उनके पांव धो धो कर पीने लगे। ये सब क्या है? पतित मनुष्यों की पूजा करके, और वैसे ही वो पतित मनुष्य हैं जो अपने उद्धार, अपनी सद्गति तो नहीं कर पाते हैं, वो भी अपनी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान कहने से नहीं चूकते और अपनी पूजा कराते रहते हैं, अपने पाँव छुआते रहते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाते रहते हैं। जबकि यह निश्चित है कि भक्ति से जन्म जन्मांतरों के आपके पापों का खात्मा नहीं हो सकता। पापों का खात्मा, आपके जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका जो खात्मा है, वो जो भस्म होंगे वो केवल योग की अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद उस अग्नि से नष्ट हो जाएंगे। तो हमें योग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग करना चाहिए। योग का मतलब व्यायाम नहीं है, योग का मतलब है कि खुली आँखों से या बंद आँखों से, बंद आँखें ना करें, आँखें खुली रखें और खुली आँखों से उस निराकार आत्मा को जो आपके पास है, जिसका समान शांति है। हम शांति के लिए जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन अब भटकना बंद करें। आप अपने अंदर जो आपकी आत्मा है उसके समान को जागृत करें और शांति खुद पाएं। और जब शांति आप आत्मा को पहचानने लगेंगे तो परमात्मा को भी पहचानने लगेंगे और उस परमात्मा निराकार शिव से योग लगा के योग की अग्नि प्रज्वलित करें और उस अग्नि प्रज्वलित करके जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करें। जय श्री बाबा।